जाता है कि बांद्रा मुंबई की जामा मस्जिद में एक लड़की एक औरत मस्जिद के अंदर घुस आई और अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया, अच्छा खासा तमाशा बनाया। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अरे मस्जिद है, उसमें सब वजू करते हैं, तुम अंदर जाके घूम रहे हो। अरे तो ये हौज है, इसमें सब लोग वजू करते हैं ना। पाक होने के लिए घर है ना, लेकिन इसमें क्यों जा रही हो? अरे तो ना, अरे मसला है। अरे मस्जिद है, थोड़ा एहतराम करो। मस्जिद का ही तो एहतराम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बनाया गया है। बहुत सालों से ढूंढ रही थी मैं। दिमागी हाल। ये ना फोन करो तो कॉल ना। वही सब फोन किए, फोन लगाया, मैं बहलूल भाई को भी लगाया, जमीर भाई को भी लगाया, शायद मोबाइल। गंदा करे मुझे बोलते हो गलती करती हो। कोई भी सवाल है समझदारी से पूछो, समझदारी से जवाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए 6:58 हो रहा है। ये लेडीज़ मस्जिद के अंदर फजर की नमाज के बाद से आ गई हैं। इनको बहुत समझाया गया कि आप लेडीज़ हैं, आप चले जाइए, मस्जिद के अंदर जो है मत आएँ, या मस्तूरात के हुदूद जहाँ तक है नमाज के लिए इंतज़ाम किया है ज़िम्मेदारों ने, आप वही नमाज़ पढ़ें। मगर ये मानी नहीं, अपना जिस्म से जो है कपड़ा दुपट्टा वगैरह जो है बोर्ड में, ऐलान वाले बोर्ड के ऊपर में सुखाई, और फिर उसके बाद में हौज़ के अंदर गई, हौज़ के अंदर गुस्ल वगैरह की, हौज़ के अंदर बैठकर फिर वो बाहर निकली। फिर उनको समझाया गया कि आप निकल जाओ, आप लेडीज़ हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो जो है नहीं जाऊंगी, मैं आई हूँ पाक होने, नमाज़ पढ़ने। और बहुत बहस करने लगी। मैंने 100 नंबर पर कॉल भी किया, कॉल नहीं उठाए, और फिर अभी वो चली गई थी बाहर। मगर वहाँ मस्तूरात के जो नमाज का रूम है, वहाँ से एक जानमाज लेकर आकर मस्जिद में सफ़े उला के अंदर में जो है नमाज़ पढ़ने लगी है। मैं पुलिस वाले को भी फ़ोन किया 100 नंबर पर 2 मरतबा, मगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। टीचर को ले आए, टीचर को तुम अपने आप को तो रोक नहीं सकते, गुनाहों से बचा नहीं सकते, तुम्हारी नीयत को साफ करो। मस्जिदों में औरतों पे पाबंदी लगा रहे। एक औरत को अगर मैं सफर में मुझे नमाज पढ़ना, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, मैं कहीं नहीं पढ़ूंगी। अल्लाह की गलती है, अल्लाह की गलती है, मेरे लिए छोटी नहीं पड़ी। आप हमको समेट के क्यों रख रहे? लेकिन क्यों यहाँ पढ़ ली तो कौन सा गुनाह हो गया? औरत सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। औरत बाजार में जा सकती है, औरत सिनेमा घर में जा सकती है, औरत हर जगह जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। मस्जिद में औरत की बात क्यों नहीं आएंगी? और मैं आऊंगी, अभी भी रुकूंगी, मैं रुकूंगी ना, रुकूंगी, कुरान पढ़ूंगी मैं भी। हम सिर्फ इस वीडियो से जो समझ में आया है, सिर्फ उसी पर बात करेंगे। ये वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा, शायद आपको भी लगा होगा, कि ये लड़की शायद दिमागी तौर से कमजोर होगी। लेकिन फिर इसकी फरफर बातें सुनकर ऐसा लगा कि जैसे ये लड़की पढ़ी लिखी लगती है, या कम से कम समझदार लगती है। इसको अच्छी खासी मालूमात है, जो ये कह रही है कि क्या मस्जिद में औरतें नहीं आ सकती? क्या औरतें मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ सकती? औरतें मॉल में जा सकती है, सिनेमा हॉल में जा सकती है, तो फिर मस्जिद में क्यों नहीं आ सकती? हालांकि इससे ये भी कहा जा रहा है, यानी मस्जिद के जो जिम्मेदार है, जो लोग हैं, वो उससे ये कह भी रही है कि औरतों के नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह है मस्जिद में ही,
वहां जाकर आप नमाज पढ़ लो, लेकिन वो नहीं मानी। बेशक यहां तक तो बात सही है कि औरतें मस्जिद में क्यों नहीं आ सकती, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये औरत, ये लड़की मस्जिद में आई और वजू करने के हौज में उतर गई, क्या ये सही है? वजू करने के हौज में उतरकर ये तैरने लगी जैसे ये हौज नहीं बल्कि स्विमिंग पूल है, क्या ये सही है? वजू करने के पाक पानी में ये थूकने लगी, क्या ये सही है? इससे ऐसा लगता है, यानी इस लड़की के, इस औरत की इन हरकतों से ऐसा लगता है कि इस औरत की नीयत नमाज पढ़ने की नहीं थी, एक हंगामा खड़े करने की नीयत से वो आई थी, एक तमाशा बनाने की नीयत से वो आई थी, या फिर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आजकल लोग अजीब अजीब हथकंडे इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर इस औरत को नमाज पढ़नी होती तो ये सीधे से जहां औरतों की नमाज वजू करने की जगह होती वहां जाती, वहां वजू करती, जहां औरतों के लिए नमाज पढ़ने के लिए खास जगह बनाई गई है वहां जाकर नमाज पढ़ती और फिर चली जाती। देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद में आकर नमाज पढ़ती थी, लेकिन बड़े सलीके के साथ, पर्दे के एहतमाम के साथ और कुछ शर्तों के साथ। और वो जमाना जिसे खैरुल कुरून कहा जाता है, यानी बेहतरीन जमाना, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस मौजूद थे, जहां किसी नामहरम पर नजर उठाना, किसी औरत पर नजर डालना एक गुनाह कबीरा समझा जाता था, बड़ा गुनाह समझा जाता था। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फितनों का दौर शुरू हुआ, बाद में एहतियातन इस पर रोक लगा दी गई। खुद अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनसे हमें आधा इस्लाम सीखने को मिला, उन्होंने खुद फितनों को देखकर फरमाया था कि आज अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात होते तो औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते। तो कोई तो बात होगी जो अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इतनी बड़ी बात कही। लेकिन फिर भी आज कई मुल्कों में, बल्कि हमारे मुल्क में भी कई मस्जिदों में औरतों को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने की इजाजत है। वो कोई नाजायज काम तो है नहीं, बस एहतियात करने की जरूरत है। औरतों को मस्जिद में आने के लिए अलग वजू का इंतजाम किया जाता है, उनके लिए नमाज पढ़ने की अलग जगह बनाई जाती है, यानी औरतों के लिए अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, उनका अलग नज्म होता है। वो भी इसलिए ताकि कोई बेएहतियाती ना हो, औरतों को कोई तकलीफ ना हो और वो आराम से अपनी इबादत कर सके। और दुनिया में भी हर जगह औरतों के लिए अलग इंतजाम होता है ना। अगर आप देखिए, कहीं भी अगर लाइन लगाने की जरूरत पड़ जाती है, क्यू में खड़े रहने की जरूरत पड़ती है, तो मर्दों की लाइन अलग होती है, औरतों की लाइन अलग होती है। कई जगह पर मर्दों के डिपार्टमेंट अलग होते हैं, औरतों के डिपार्टमेंट अलग होते हैं। यहां तक कि आप ट्रेन में भी देख लीजिए, लेडीज का डब्बा अलग होता है ना। जरा सोचिए ना, अगर कोई लेडीज ट्रेन डब्बे में अगर कोई मर्द घुस जाए तो क्या औरतें बर्दाश्त करती है? क्या नहीं ना, उसकी तो पिटाई कर दी जाती है। कई वीडियो सामने आए हैं, कई केस हुए हैं, उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, उस पर केस कर दिया जाता है। रही मॉल और सिनेमा हॉल की बात, तो मॉल और सिनेमा हॉल फन और मस्ती की जगह है, घूमने फिरने की जगह है। अल्लाह के घर में मॉल और सिनेमा हॉल में कुछ फर्क है या नहीं? आप थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर आप किसी मिनिस्टर से मिलने जाते हैं या राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं या प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो 100 तरह के प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर मुलाकात होती है। इसलिए अल्लाह के घर के भी, यानी मस्जिद के भी और इबादत गाहों के भी अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, मस्जिद के आदाब होते हैं जिसको बजा लाना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहां तो जितनी भी एहतियाती कदम उठाए जाए उतने कम है, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, औरतों को तकलीफ ना हो, मर्दों को कोई तकलीफ ना हो, कोई बेएहतियाती ना हो, कोई गुनाह ना हो, अल्लाह के घर की बेअदबी ना हो। इसलिए मेरी बहनों, अब अक्सर मस्जिदों में औरतों के लिए नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह बनाई गई है,
वजू के लिए अलग जगह होती है, और नमाज के लिए अलग जगह होती है, कुरान पाक पढ़ने के लिए जगह होती है, इबादत करने के लिए जगह होती है। आप वहां आराम से नमाज पढ़ सकती है, इबादत कर सकती है। और जिन मस्जिदों में औरतों के लिए जगह नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वहां भी जगह बनाई जा रही है। बस जो मस्जिदों के जो उसूल है वहां के माहौल के हिसाब से वहां के जिम्मेदार बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत और बेहतरी के लिए होते हैं। आप उसको फॉलो करें। इस तरह की औरतों की तरह, यानी इस औरत की तरह जो उसने अहमकाना हरकत की है, बचकाना हरकत की है, वो हरगिज मुनासिब नहीं है। ऐसी औरतों को और ऐसी हरकतों को आप बिल्कुल भी अप्रिशिएट ना करें, या फिर उसका कोई अलग से मतलब ना निकाले। ये सिर्फ तमाशा है, हंगामा है। इससे बदनामी हमारी होती है, मस्जिदों की बदनामी होती है, इस्लाम की बदनामी होती है, मुसलमान की बदनामी होती है।